नमस्कार, आप सभी को जोहार। आप सबों के समक्ष आपकी बहू, बेटी और बहन कुछ बातें हैं जो आपके समक्ष रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आपने मुझे चुनकर यहाँ पर बिठाया है। तो मैं चाहती हूँ कुछ बातें जो बहुत ही बढ़ाई जा रही है वो आपके समक्ष आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके तथ्यों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल सुबह मैं अपने संगठन के कार्यक्रम यूनिटी मार्च में शामिल हुई थी और उसके बाद मैं टीएमएच गई थी। वहाँ पे हमारे बर्मा माइंस मंडल के हमारे जुझारू कार्यकर्ता जो कुछ दिन पहले गंभीर रूप से दुर्घटना में घायल हुए थे, वो टीएमएच में एडमिट हैं। उन्हें देखने के लिए मैं टीएमएच गई थी और टीएमएच से निकल के मैं रांची विधानसभा पहुंची ताकि शीतकालीन सत्र में मैं अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को प्रश्न के माध्यम से वहां जमा कर सकूं। इसी बीच जमशेदपुर के भुइयाडी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा की गई। देर रात जब मैं जमशेदपुर लौटी और एक विवाह समारोह में शामिल हुई, जब मुझे भुइयाडी की घटना की जानकारी मिली तब काफ़ी देर हो चुकी थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं सुबह जाके ही पीड़ित परिवारों से मिलूंगी। आज जब मैं घटना स्थल पर पहुंची और वहां की स्थिति को देखा, वहां पीड़ितों से मुलाकात की, उनका पक्ष जाना, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई समय नहीं दिया गया कि वो अपने सामान को वहां से शिफ्ट कर सके। उन्होंने अपने दुख को मेरे समक्ष रखा। कुछ माताएं बहनें थी जो इस चीज को समझ रही थी और वो सामने आकर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कार्रवाई हुई ना बहू, इसके पीछे आपका हाथ है कहकर हमें बताया जा रहा है कि इसमें पूर्णिमा साहू का हाथ है। ऐसा उन्हें गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से माननीय कोर्ट के आदेश पर हुई है। इसमें मेरा या हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। मैंने तो सिर्फ उनकी पीड़ा को समझने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए वहां गई थी कि उनके दुख को, उनके दर्द को मैं महसूस कर सकूं, उन्हें समझ सकूं, उन्हें जो जरूरत है उन न्याय की मैं मांग वहां पे कर सकूं, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी जब मैं वहां पहुंची। लेकिन मैं वहां पहुंची, कुछ लोग वहां पे थे जो बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को मेरे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे थे। मैं जिला प्रशासन और जुस्को से बस इतना कहना चाहती हूं, 3 प्रश्न है मेरे, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। पहला तो कि कोर्ट का जो आदेश था उसकी जानकारी सड़क किनारे रहने वाले लोगों को सबसे पहले क्यों नहीं दी गई। दूसरा, उन्हें मार्किंग क्यों नहीं दिखाई गई कि सड़क कहां से कहां तक चौड़ी होगी। तीसरा ये कि उन्हें अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए समय क्यों नहीं दिया गया। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे खिलाफ पोस्ट डालकर लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? यह प्रशासन और जुस्को दोनों की सबसे बड़ी चूक है, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं चाहती हूं कि जिला प्रशासन और जुस्को पीड़ितों की मांग को गंभीरता से सुने और जल्द से जल्द उचित निर्णय लें। कुछ लोग वहां ऐसे भी थे जो वहां खड़ी महिलाओं को बार बार पोक कर रहे थे और उन्हें ये कहने के लिए कह रहे थे कि आप तो विधायक हैं, आपको कैसे पता नहीं होगा कि यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है। तो मैं वैसे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि इस जिला की मालिक मैं नहीं हूँ, माननीय डीसी साहब है, उपायुक्त महोदय है। और दूसरी बात ये कि जब माननीय न्यायालय का आदेश आता है इस तरह की कार्रवाई के लिए, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के लिए, तो किसी भी स्थानीय सांसद या विधायक को सूचित नहीं किया जाता। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वहां की जनता या मेरे पूरे क्षेत्र की जनता, जमशेदपुर पूर्वी की जितनी भी जनता है, सभी का ये मांग था, क्योंकि रोड बहुत ही ज्यादा संकीर्ण था, उसका चौड़ीकरण होना अति आवश्यक था, क्योंकि किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी रहती थी जिसमें एम्बुलेंस फंसे रहते थे। एक बार एक
मरीज की मृत्यु भी हुई है उस भीड़ जाम की वजह से, और कई बच्चों को स्कूल जाने में देरी हुई है। कई माता पिता का भी ये था कि वहां पे चौड़ीकरण होना चाहिए, जिसको देखते हुए जुस्को ने ये कार्रवाई करवाई है। जुस्को के द्वारा सड़क बनने का प्रोसेस आगे बढ़ा था, जिसको माननीय न्यायालय ने जुस्को और जिला प्रशासन को, जो आप लोग करवा नहीं रहे, तो वो आकर सीधे जो है अपनी कार्रवाई कर दी। मैं इस बात से बेहद दुखी हूं कि जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है, कोर्ट का आदेश आता है, तो मैं राज्य सरकार से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि जब इस तरह की कार्रवाई जब हो तो सबसे पहले वहाँ जो लोग हैं जहाँ पे ये कार्रवाई होनी है, अतिक्रमण हटना है, वहाँ के लोगों को पहले से सूचना जो है दे दी जानी चाहिए। 1 महीने पहले ही उन्हें बता दिया जाना चाहिए कि आपको यहाँ से अतिक्रमण हटाने का आदेश माननीय न्यायालय से आया है, जिसे हमें मानना जरूरी है, सर्वोपरि है। ये उन्हें बताकर ही वहां पे कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि वो खुद भी सुरक्षित हो ले और अपने सामान को भी वहां पे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का उन्हें समय मिल जाए। मुझे बहुत खेद है कि ये समय जो है वो उन्हें दिया नहीं गया। सबसे बड़ी चूक है इस कार्रवाई में। फिलहाल जो भुइयाडीह में कार्रवाई हुई है, मैं जिला प्रशासन और जुस्को से अपील करती हूँ कि तत्काल पीड़ित परिवारों के रहने और खाने की पीने की व्यवस्था की जाए।